इस क्लास में हम इंग्लिश की कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और हम लोग उस तरीके में काम करेंगे कि कैसे कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है और कैसे इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। आपके सामने जो पहली मीनिंग लिखी है आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, काफ़ी कठिन लग रही होगी, लेकिन ये मीनिंग ना बड़ी है ना कठिन है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी आपको मीनिंग बड़ी दिखे तो उसे हम लोग कई टुकड़ों में तोड़ लें, यानी हमें मीनिंग को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के जोड़ जोड़ के पढ़ना है। देखिए आपके सामने पहली मीनिंग है QUA। इससे हमें पढ़ना होता है क्वा। क्या पढ़ना होता है? क्वा। RAN। इससे पढ़ना है रन। और आखिरी में आपको याद रखना है कि INE लिखा है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर आखिरी में INE लिखा मिले तो उसको पढ़ते हम लोग इन। क्या पढ़ते हैं? इन। और उससे पहले लिखा है टी तो मीनिंग बन गई टीन। तो पूरी मीनिंग मिला के पढ़ते हैं। क्वारंटीन, क्वारंटीन, क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब होता है सबसे अकेला। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आगे वाली मीनिंग की शुरुआत में लिखा है PRE और आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो PRE को पढ़ते हैं हम लोग प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। यानी आपको PRE लिखा मिल जाए तो उसका उच्चारण आपको प्री करना है। क्या करना है? प्री। और आगे लिखा है STI। STI को पढ़ते हैं हम लोग स्टी। क्या पढ़ते हैं? स्टी। अगर ST के बाद हमारा U होता तो उसे पढ़ते हैं स्टू। अगर E होता तो स्टे पढ़ते, क्योंकि हमारा ST को पढ़ते हैं स्टा। तो मीनिंग बनी हमारी इतनी, प्रिस्टी। और आखिरी में लिखा है GE। और आपको याद रखना है कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना, हमें खाली जी का उच्चारण करना है। तो मीनिंग बन गई प्रिस्टीज। प्रिस्टीज। प्रिस्टीज का मतलब होता है सम्मान। तो मीनिंग बन गई हमारी क्वारंटीन, प्रिस्टीज। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आगे वाली मीनिंग में आपको 3 रूल पे गौर करना है, यानी आपके सामने 3 नियम है। नियम क्या है? आखिरी में लिखा है BLE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो इसका उच्चारण हम लोग करते हैं बल। क्या करते हैं? बल। और शुरुआत में लिखा है CUM। CUM को पढ़ते हैं कम। अगर आपको कहीं पर CUM लिखा मिले तो उसका उच्चारण होता है कम। और यहाँ पे M हमारा 2 बार लिखा है। और इंग्लिश का रूल होता है कि कोई भी लेटर अगर कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण खाली हमें 1 बार करना है। कहने का मतलब यहाँ पर M हमारा 2 बार है लेकिन पढ़ना हमें खाली 1 बार है। तो मीनिंग बन गई CUMMEN, कमेन। DABL, डबल। तो पूरी मीनिंग कमेंडेबल, कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। VEN। इसे पढ़ना है वेन। क्या पढ़ना है? वेन। DETTA। आपको गौर करना है कि यहाँ पे T 2 बार लिखा है, हमें खाली उच्चारण 1 बार करना है, यानी कहने का मतलब T 2 बार है, पढ़ना खाली 1 बार है। तो पूरी मीनिंग बन गई वेंडेटा, वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है षड्यंत्र। तो मीनिंग बन गई हमारी कमेंडेबल, वेंडेटा। आगे चलते हैं। देखिए आगे वाली मीनिंग में भी हमारे 2 रूल हैं। 2 रूल क्या हैं? आखिरी में लिखा है OUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो उसे पढ़ते हम लोग अस। क्या पढ़ते हैं? अस। और L हमारा 2 बार लिखा है। L 2 बार लिखा है, पढ़ना कितनी बार है? 1 बार। तो मीनिंग मिला के पढ़ते हैं MAR, मार। VELL, वेल। और आखिरी में हमारा OUS। तो मीनिंग बन गई मार्वेलस, मार्वेलस। मार्वेलस का मतलब होता है अद्भुत। MAR, मार, VEEL, मार्वेलस। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। MANIFEST। MANI इसे पढ़ेंगे मैनी। क्या पढ़ेंगे? मैनी। FEST, फेस्ट। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है घोषणा पत्र। क्या होता है? घोषणा पत्र। तो मीनिंग बनी मार्वेलस मैनिफेस्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये आपको मीनिंग काफ़ी बड़ी और कठिन लग रही होगी, चलिए हम लोग इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में आपने गौर किया कि लिखा है OUS, जिसे पढ़ना है अस। क्या पढ़ना है? अस। शुरुआत में लिखा है MAG। इसे पढ़ना है मैग। क्या पढ़ना है? मैग। NANI, नैनी, मैगनैनी। और MOUS, मस। इसे क्या पढ़ना है? मस। तो पूरी मीनिंग मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस। मैग्नैनिमस का मतलब होता है उदार। क्या होता है? उदार। तो मीनिंग बन गई हमारी मैग्नैनिमस। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। ये मीनिंग तो और भी सरल है, आपको कठिन लग रही होगी। LO। इसे क्या पढ़ना है? लो। क्या पढ़ना है? लो। QUA। आगे क्या लिखा है हमारा? QUA। तो इसे पढ़ना हमें क्वे। क्या पढ़ना है? लो क्वे। और आखिरी में हमारा CI। इसे पढ़ना है COUS, जिसे पढ़ना है अस। तो पूरी मीनिंग बन गई लोक्वेसियस, लोक्वेसियस, लोक्वेसियस। लोक्वेसियस का मतलब होता है बातूनी। तो मीनिंग बनी हमारी मैग्नैनिमस, लोक्वेसियस। आगे चलते हैं। TRA। इसे पढ़ना है हमें ट्रे। क्या पढ़ना है? ट्रे।
और आपको गौर करना है TION पर। बीच में लिखा है TION जिसे पढ़ते हैं हम लोग शन, क्या पढ़ते हैं शन, और आखिरी में लिखा है AL जिसे पढ़ते हैं अल, और बीच में बचा हमारा DI तो इसे पढ़ेंगे D। तो पूरी मीनिंग ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, यानी कोई चीज क्रमवार चलती चली आई हो उसे हम लोग कहेंगे ट्रेडिशनल। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। TRANS इसे पढ़ना है में ट्रांस, क्या पढ़ना है ट्रांस। PARENT इसे पढ़ते हैं हम लोग रेंट, क्या पढ़ते हैं रेंट, और बीच में बचा PA तो मीनिंग बन गई ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी तो मीनिंग बनी है हमारी ट्रेडिशनल, ट्रांसपेरेंट। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SY को पढ़ते हैं हम लोग शी, यानी अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SY लिखा मिला है तो उसका उच्चारण सी करना है। और आगे हमारा N तो ये आधा हो गया हमारा सिन। THE इसे पढ़ेंगे थे, सिंथे, TIC टिक, सिंथेटिक, सिंथेटिक। इसका मतलब होता है कृत्रिम, कृत्रिम, यानी जो चीज हाथों से बनाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं सिंथेटिक। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है OUS को पढ़ना है हमें अस, क्या पढ़ना है अस, और बीच में लिखा है PER को पढ़ते हैं पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना होता है हमें पर, तो मीनिंग बन गई SUPER सुपर। STI इसे पढ़ना है हमें स्टी, क्या पढ़ना है स्टी, और आखिरी में हमारा TIOUS तो ये मीनिंग बन गई सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है अंधविश्वास। देखिए जब आप सुपरस्टिशियस पढ़ेंगे तो आपको आर का उच्चारण ऐसा करना है कि सामने वाले इंसान को पता ना चले कि आपने आर बोला है कि नहीं बोला, तो मीनिंग बन गई सुपरस्टिशियस, यानी सिंथेटिक और सुपरस्टिशियस। आगे चलते हैं हम लोग। इस मीनिंग में बी हमारा 2 बार लिखा है, लेकिन पढ़ना कितनी बार है, खाली 1 बार। और आपको इसमें याद रखना है कि आर का उच्चारण नहीं करना, इस मीनिंग में हमारा आर साइलेंट रहता है। तो मीनिंग बन गई STUB स्टब, क्या बन गई स्टब, और आर का उच्चारण करना नहीं तो आखिरी में लिख गया एन, स्टबन, स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। SUPER सुपर, FICIAL सुपरफिशियल, फीसियल, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही। इस मीनिंग में भी आपको आर का उच्चारण ऐसे करना है कि सामने वाले इंसान को पता ना चले कि आपने बोला है कि नहीं बोला। सुपरफिशियल इसका मतलब सतही, तो मीनिंग बन गई हमारी स्टबन, सुपरफिशियल। आगे चलते हैं। UBI इसे पढ़ना है हमें UB, क्या पढ़ना है UB, और आखिरी में हमारा OUS तो इसे पढ़ना है अस, क्या पढ़ना है अस, तो मीनिंग बन गई हमारी UBQUIT क्विट। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग क्विट, तो पूरी मीनिंग यूबिक्विटस, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है देशव्यापी। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। VE इसे हम लोग पढ़ेंगे वी, क्या पढ़ेंगे वी, और इस मीनिंग में हमें H का उच्चारण नहीं करना, हमें खाली A का उच्चारण करना है। VAMENT इसे पढ़ते हैं मेंट, तो पूरी मीनिंग बन गई वीएमेंट, वीएमेंट। वीएमेंट का मतलब होता है जोशीला, तो दोनों मीनिंग बन गई हमारी यूबिक्विटस, वेमेंट। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है BLE जिसे हमें पढ़ना है बल, क्या पढ़ना है बल, और शुरुआत में लिखा है PRE जिसे पढ़ना है प्री, तो मीनिंग बन गई प्री AM इसे पढ़ते हैं M, क्या पढ़ते हैं M, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब प्रस्तावना। प्रीकैरियस, प्रिकैरियस, प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब होता है अनिश्चित, तो दो मीनिंग बन गई हमारी प्रीएम्बल, प्रिकैरियस। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी मीनिंग का एक बार फिर से रिवीजन कर जाते हैं, सारी मीनिंग को हम लोग फिर से पढ़ जाते हैं। क्वारंटीन, प्रेस्टीज, कमेंडेबल, विंडेटा, मार्वलस, मैनिफेस्ट, मैग्नैनिमस, लोकेसियस, ट्रेडिशनल, ट्रांसपेरेंट, सिंथेटिक, सुपरस्टिशियस, स्टबन, सुपरफिशियल, यूबिक्विटस, वेमेंट, प्रीएम्बल, प्रिकेरियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।